Hello everyone. Today I have taken a topic relation and functions. Okay. First we will be talking about the relation. Relation आपके लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम रिलेशन की जनरली भी बात करते हैं, लाइक relation between a brother and a sister, relation between a mother and a father. Okay. So in maths we will be talking about the relation between two sets. Okay, see, what is the meaning of relation? It is an operation which establishes relationship between the elements of two sets. ठीक है, यानी कि दो सेट हैं, उनके बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच के रिलेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, और हमें उस रिलेशन को जज करने के लिए एक रूल दिया होगा. ठीक है ना, तो हमें उसी तरीके से क्या करना है, उसके रिलेशन को बताना है. ठीक है, एंड द एलिमेंट्स विच सेटिस्फाइज दैट रिलेशन विल बी रिलेटेड. ठीक है, उन्हीं एलिमेंट्स को रिलेटेड बोला जाएगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें. ठीक है ना, लेट्स सी एन एग्जाम्पल. लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट ए इज इक्वल टू 2 5 7 8 10 13 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. ठीक है, फाइनाइट सेट है. ठीक है ना, क्योंकि फाइनाइट नंबर्स हैं. फाइनाइट नंबर्स मीन्स काउंटेड. ठीक है, काउंटेबल. लेट्स सी आर, एक रिलेशन डिफाइन किया हमने आर एज एक्स वाई, वो ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका रिलेशन ये है, मतलब x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 3, और x कहाँ से आ रहा है, a से, और y कहाँ से आ रहा है, b से. ठीक है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दें, इसमें वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. तो फॉर एग्जांपल सी 5 2. ठीक है, 5 ले लो और यहाँ पे 2 ले लो, तो कितना आ गया, 5 तो है ही, हमें 5 के इक्वल देखना है या नहीं है. 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 5 है. तो इसी टाइप के यहाँ पे रिलेशन है. ठीक है, हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ए, हम x कहाँ से आएगा, 2 से, a से, तो हमने मान लिया 2 ले लो. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1, तो 2 और 1 तो इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा 2 और 1 नहीं आया. तो यानी कि ये क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. ठीक है, 5 और 2 देखा तो आ गया. सिमिलरली हम ऐसे और देख सकते हैं, जैसे कि 10 3 13 4. ठीक है ना, तो इस टाइप की रिलेशन या एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म. ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या, जिसमें रिलेशन गिवन है, और इसमें क्या आ गए, जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स विल बी द रोस्टर फॉर्म. ओके, तो आपको समझ आया होगा कि रिलेशन से क्या मतलब है. ठीक है, और इस एग्जाम्पल में भी आपने देख लिया कि वो मैथमेटिकल रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन. सी, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन का मतलब है नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए. मतलब एक सेट है ए, वो उसमें कोई सा भी एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो अपने से ही रिलेटेड हो. ठीक है ना, दैट इज़ नथिंग बट अ फाई. ठीक है, और फाई जो है वो हर रिलेशन में कंटेंड होता ही होता है. ओके, यूनिवर्सल रिलेशन में हो जाएगा कि एक सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट अपने ही सेट से क्या है, रिलेटेड हैं. ठीक है, तो अगर उसके सारे एलिमेंट अपने ही सेट से रिलेटेड हो जाएंगे तो वो रिलेशन कैसे हो जाएगा, सेट के बराबर, ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि आर यहाँ पे क्या होता है, फाई. एम्प्टी में फाई, यूनिवर्सल में सेट इटसेल्फ. नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, ये रिलेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो एंड इन फ्यूचर ऑल्सो. ठीक है ना, मतलब आपके आगे भी ये बहुत काम आएगा जब आप 12th के बाद फर्दर स्टडीज़ करेंगे. एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सेट्स तो मतलब आप लगा लो हर जगह आपको काम आने वाला है. नाउ नेक्स्ट
A relation R is said to be equivalence relation if R is, एक रिलेशन R है उसको हम कब इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, जब वो ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप कह सकते हैं ये सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि सेम एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए और वो आर में रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए. ठीक है ना. तो ए शुड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इन आर. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या है कि अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 भी करना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है, A2 A3 बिलोंग कर रहा है तो A1 और A3 भी बिलोंग करना चाहिए. ठीक है. फॉर ऑल A1 A2 A3. Let understood by an example. I have taken one example for you. L is equals to set of all parallel lines in a plane. ठीक है ना. सारी पैरेलल लाइंस जो है उनकी हम बात कर रहे हैं. तो देखिए अगर एक ये है, एक लाइन है, ठीक है, अपने आप से तो ऑब्वियसली रिलेटेड होगी, ये पैरेलल है तो इसी के तो पैरेलल ही बनेगी ना अपने आप वाली भी. ओके. तो यानी कि रिफ्लेक्सिव वाला ए बिलोंग्स टू आर हो गया. नेक्स्ट है कि मान लो अब एक और लाइन बना दी मैंने. ठीक है. ये A1 मान लो, ये A2 मान लो. ओके. अगर मैंने कहा ये A1 A2 के साथ पैरेलल है, A1 इज़ पैरेलल टू A2, तो A2 क्या A1 से कोइंसाइड कर जाएगी? नहीं करेगी. या उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी? नहीं होगी. यानी कि A2 A1 की भी तो पैरेलल होगी. तो दिस इम्प्लाइज कि A2 इज़ पैरेलल टू A1 ऑल्सो. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई? सिमेट्री. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. इसके लिए हम एक और लाइन बना लेते हैं. लो A3 यहाँ पे बना ली. ठीक है. अब इसने क्या बोला, A1 पैरेलल है A2 के. हो गया. A1 इज पैरेलल टू A2. A2 पैरेलल है A3 के, है ना. A1 A2 के पैरेलल है, A2 A3 के पैरेलल है. तो A1 जो है वो इसके भी तो पैरेलल ही होगी A3 के, राइट. तो दिस इम्प्लाइज कि A1 इज़ पैरेलल टू A3. तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई? ट्रांजिटिव. ठीक है. तो इसी तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे आगे भी. ओके. तो बस आपको ये जो टर्म्स है, ये 3 टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होने ही चाहिए. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. नाउ अब एक क्वेश्चन है R इज इक्वल्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B. ठीक है. ये आपको रिलेशन गिवन है. यू हैव टू चेक whether this relation is reflexive, transitive और symmetric. ठीक है. आपको ये चेक करना है कि ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. लेट्स डू इट. रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के केस में देखिए A शुड बी लेस देन इक्वल्स टू B ना. तो A तो इक्वल तो हो ही सकता है. ठीक है. लेस देन नहीं होगा बट इक्वल हो सकता है. और यहाँ पे इक्वल की बात करी जा रही है. तो इसका मतलब क्या है कि A बिलोंग्स टू R. ओके. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. पहले हम सिमेट्रिक को चेक कर लेते हैं. सिमेट्रिक के केस में उसने बोला A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B. आपको क्या शो करना है कि जो B है वो भी लेस देन इक्वल टू है A के. ठीक है. मान लो कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3. तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है ना. ये ट्रू नहीं है. यानी कि यहाँ पे क्या आ गई? कॉन्ट्रडिक्शन. ये हम कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. और एंड ऑल्सो दिस साइन ऑल्सो. ओके. तो क्या हो गया? ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई यहाँ पे हमें. ठीक है ना. इसका मतलब it is not, R is not symmetric. Okay. Next is transitive.
एग्जाम्पल लेके करेंगे तो सिंपल रहेगा। a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, b इज़ लेस देन इक्वल टू c। आपको शो करना है a इज़ लेस देन इक्वल टू c, यही तो शो करना है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 2 इज़ लेस देन 3, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू से 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों तो ट्रू हैं, ठीक है। तो 2 5 से छोटा है, दिस इम्प्लाइज 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, इट इज़ ट्रू। ओके, सो इट इज़ व्हाट, ट्रांजिटिव। यानी कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आपको इसी तरीके से देखना है। ओके, अगर ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये क्या होता, क्या होता, फिर रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता। नेक्स्ट सेट है अब आपके लिए n, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये रिलेशन डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट a इक्वल्स टू b माइनस 2 वेयर b इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। और आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, जब भी हमें ऑप्शन में दे रखा होगा क्वेश्चन, तो हम ऑप्शन से ही चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे हमारा जल्दी से कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले तो मुझे ये कंडीशन देखनी है कि b शुड बी ग्रेटर देन 6। अब b कौन सा होगा, सेकंड पेयर वाला होगा, राइट। तो मैं देख रही हूँ सारे पेयर b के 6 से बड़े हैं या नहीं है, फर्स्ट केस में नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको चेक ही नहीं करूँगी इस रिलेशन से, ठीक है ना, क्योंकि जब b ही बड़ा नहीं है तो मैं उसको चेक भी क्यों करूँ, राइट। नेक्स्ट, बाकी सब में तो बड़े हैं, अब हम लोग इस में पुट करेंगे एंड वी विल चेक। ओके, सी बी पार्ट देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज़ व्हाट, 8, तो a 3 b 8 माइनस 2, दिस इज़ व्हाट 3 एंड दिस इज़ व्हाट 6, नॉट इक्वल, तो यानी कि b पार्ट भी नहीं होगा, ठीक है, b पार्ट भी रॉन्ग हो गया। c पार्ट देखते हैं, a इज़ 6, 8 माइनस 2, 6 इज इक्वल्स टू 6। ओ, यहाँ पे तो हमें LHS एंड RHS आर बोथ इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी पार्ट ही हो गया आंसर। जब हमें आंसर मिल ही गया है तो हम आगे देख भी सकते हो, आप नहीं भी देख सकते, फॉर अ प्रैक्टिस यू कैन सी, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है। सी 8 आ गया यहाँ पे, a की जगह 8, 7 माइनस 2, 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 5, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ओके, नेक्स्ट कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस। A relation where each domain value is paired with exactly one range value, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं जिसमें डोमेन की हर वैल्यू पेयर्ड होती है रेंज वैल्यू से, ठीक है। देखिए, दिस इज कॉल्ड द डोमेन, ओके, दिस इज कॉल्ड द कोडोमेन, ठीक है। और ये जो आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी डोमेन की वैल्यू है सारी की सारी पेयर तो है ही। यहाँ पे देखिए ई और एफ नहीं है, बट चलेगा, डोमेन की हर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इन ऑल दीज केसेस डोमेन की सारी वैल्यूज़ क्या है, पेयर्ड है ही, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। ओके, नाउ फंक्शन से इनकी ये जो मैपिंग है, इनसे दो टर्म्स अराइज होती है, एक है 1 1, एक है ऑन टू। ओके, एफ बी सच दैट एक्स टू वाई, ये हमने एक फंक्शन लिया, ठीक है। 1 1 क्या है, 1 1 का मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो एक वैल्यू है ये एक ही एलिमेंट से मैप होगी, ठीक है, मतलब हमें यूनिक मिलेगा,
ये 2 वाली फिर इससे नहीं होगी, ये किसी और से होनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सी फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू x, fx1 इज इक्वल टू fx2 विच शुड इम्प्लाई कि x1 शुड बी इक्वल्स टू x2। मतलब अगर दो फंक्शंस की वैल्यू सेम है तो ये जो अंदर x1 और x2 हैं ये भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। फिगर 1 देखिए आप, यही फिगर 1 है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आर 1 1, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट जो हैं वो दोनों क्या हैं, 1 1 है, क्योंकि देखिए 1 A से मैप है, 2 B से मैप है, 3 D से मैप है, 4 C से मैप है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसमें भी अलग अलग मैपिंग है, तो इसीलिए ये क्या है, 1 1, ओके। नेक्स्ट इज ऑन टू में क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हर एक एलिमेंट यहाँ का, ठीक है, ये x है और ये y है, मतलब को डोमेन का हर एक एलिमेंट किससे मैप होना चाहिए, डोमेन की वैल्यू से, ठीक है, x से मतलब डोमेन की वैल्यू से। तो क्या है आपका यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या है, इन दोनों की है प्री इमेज, नहीं है, ना ई की है ना एफ की है, तो इसलिए ये तो ऑन टू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं इसकी भी इमेज 1 है, इसकी इमेज भी 2 है, मतलब 1 और 2 है ए की, ठीक है। तो 2 हो सकती है, चलेगा, लेकिन हर एक को डोमेन की प्री इमेज होनी चाहिए, और मुझे यहाँ पे वो दिख रही है, ठीक है। और हेयर ऑल्सो यू कैन सी ABCD सबकी प्री इमेज है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, ये ऑन टू है, ठीक है। एक और इसका होता है विच इज़ वेरी यूजफुल, ये वाला पॉइंट कि f इज सच दैट x2y इज ऑन टू इफ़ एंड ओनली रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू y। मतलब अगर रेंज में सारी की सारी y की वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, ठीक है, इसकी रेंज क्या है, ये सारी हो गए ना, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे किसके बराबर हो गए, y के बराबर हो गए, ठीक है। यानी कि अगर रेंज किसके बराबर हो जाए, को डोमेन के बराबर, ओके। अगर रेंज को डोमेन के बराबर हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू को शो करने के दो चॉइस है आपके पास। एक तो ये है दैट इज़ फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। एक तरीका तो आपके पास ये है, ठीक है, कि हर एक y पे हर एक कोडोमेन की प्री इमेज हो जाए, मतलब हर एक कोडोमेन की अगर प्री इमेज मिल जाती है तो दैट इज़ दी ऑन टू। एंड ऑल्सो अगर जो रेंज है f की वो y के बराबर आ जाए, ठीक है। मान लो यहाँ पे सारे के सारे आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी मान लो रैशनल नंबर्स हैं, तो क्या हो गया, यानी कि जो x और y दोनों रैशनल नंबर है ना, और जो मेरे को रेंज मिली वो भी रैशनल नंबर मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, रेंज और कोडोमेन दोनों रैशनल नंबर के हो गए, यानी कि दोनों इक्वल हो गए। तो दिस इम्प्लाइज कि वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ओके। नेक्स्ट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब जो दोनों 1 1 भी ऑन टू भी, ठीक है। और 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, लाइक इन दिस केस, ओके। इस केस में ये ऑन टू था लेकिन 1 1 नहीं था, क्योंकि 1 की भी इमेज A है और 2 की भी इमेज A है, तो इस केस में ये रॉन्ग हो गया। बट इन दिस केस ये 1 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और ऑन टू भी। सो फिगर 4 जो है यहाँ पे वो क्या है, आपकी बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 3 टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, 1 1, ऑन टू एंड बाइजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू में आप ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, सो आप उसको प्रैक्टिस करिए, ओके, और फिर समझिए, बार बार चीज़ों को देखिए, बार बार स्टेटमेंट्स को, एक एक वर्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
Let's see some questions based on 1 and on 2. Okay. F is such that R to R. अभी देखिए अब यहाँ पे X और Y ने कौन सी फॉर्म ले ली है, R R की. ओके, यानी कि रियल नंबर्स की. एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x. टू प्रूफ 1 एंड ऑन 2. आपको 1 और ऑन 2 प्रूफ करना है. तो 1 के लिए देखिए मैंने क्या बोलता, फंक्शन की वैल्यू सेम होगी तो ये आपके पास जो अंदर की जो एलिमेंट्स है x1 x2 वो सेम होनी चाहिए. तो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2). मतलब यहाँ पे क्या है, f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x1 हो जाएगी. f(x2) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x2 हो जाएगी. तो यहाँ पे आ गया 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2. 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2. इट मीन्स मुझे मिल गया. यही तो कहता है 1 कि f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), तो आपको x1 इज इक्वल्स टू x2 मिलना चाहिए. तो देयरफॉर f इज 1. नेक्स्ट इज ऑन टू. ऑन टू के केस में देखिए आप, सबसे पहले ये जो एफ एक्स है ना, इसको y की फॉर्म में पुट कर दीजिए. ये ओके, हमेशा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x लिख दिया. अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए y/2. ठीक है, अब देखिए फॉर y बिलोंगिंग्स टू r, for y belongings to r there exists y/2 belongings to r. ठीक है, इस y के लिए एक y/2 बिलोंग करना चाहिए सच दैट f ऑफ बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, r में बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, ये आपका ये है कोडोमेन. ये कोडोमेन मतलब इस r के लिए यहाँ पे एक वैल्यू बिलोंग, यहाँ पे एक y की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए सच दैट y/2 शुड बिलोंग्स टू दिस थिंग सच दैट f ऑफ y/2. अब इस f x की जगह आपको क्या रख देना है, y/2 की वैल्यू. ठीक है, मतलब इस x को रिप्लेस करके आपको y/2 लिखना है. तो यानी कि ये जो x है यहाँ पे भी y/2 आ जाएगा. तो दिस बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय y/2. 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे क्या आ गया, ये y आ गया. और मेरे को यही तो चाहिए होता है कि एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू y एंड दिस x बिलोंग्स टू वेयर, r इन विच, कोडोमेन. ठीक है, और ये इस तरीके से कोडोमेन में बिलोंग करे कि एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, y की बराबर. तो देयरफॉर f इज ऑन टू. ठीक है, तो समझ आया आपको. ये y को हमें इसको लेट करना है और इस तरीके से दिखाना है कि यहाँ पे x की जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू y. फिर वो y के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज f इज सच दैट r टू r सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. नाउ सी एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ वाई. यहाँ पे चाहे तो आप x1 x2 भी ले सकते हैं, xy भी ले सकते हैं. ओके, ये मेरे पास होता है 1 के केस में. ठीक है ना, अब देखिए इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई. ठीक है, स्क्वायर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है. तो सी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई. प्लस तो ठीक था पर माइनस वाई तो नहीं है. हमें ये तो हमें पता है, लेकिन ऐसा कुछ बोला है हमने, नहीं बोला. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया. तो दैट मीन्स f इज़ नॉट 1. ठीक है, अब देखिए ऑन टू के लिए एक और अप्रोच, एक तो जो मैंने आपको बताई है वो तो है ही आपकी. ठीक है ना, बट एक और अप्रोच आप कह सकते हैं. सी, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे आप तो दिस इज़ लाइक दिस. ठीक है, एक हम पहले नॉर्मल वाली अप्रोच देख लेते हैं, फिर ग्राफ वाली देखते हैं. नॉर्मल अप्रोच में देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लूँ, ओके, -2 अगर ये बिलोंग कर रहा है मेरा कहाँ पे, कोडोमेन में. ठीक है, तो मुझे कभी भी इसकी प्री इमेज यहाँ नहीं मिलेगी. समझ रहे हैं आप, इसकी प्री इमेज यहाँ नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा देखो ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ ऊपर. यहाँ पे ये है -2 मान लो. ठीक है,
तो इसकी प्री इमेज तो मुझे कभी नहीं मिल पाएगी, मुझे ये कहाँ पे मिलेगी, हमेशा ऊपर ही मिलेगी, ठीक है ना। तो हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, एफ इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। और 1 1 के केस में आप एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर आप एफ ऑफ -1 की वैल्यू देखें और एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखें, यहाँ पे है ना ये -1 और 1, इन दोनों की वैल्यू देखिए 1 ही आएगी, 1 ही आएगी, ओके। तो 1 और 1 इमेज तो इक्वल है, इमेज की वैल्यू इक्वल है, लेकिन x -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। -1 जो है वो 1 के इक्वल बट नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी इसका ऑन टू 1 1 का एक रीज़न हो सकता है। ये आपके अलग अलग डायमेंशंस है सोचने के, ओके। नेक्स्ट है, देखिए ऑन टू में आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू मिलती चली जानी चाहिए। लेकिन अगर आपने इस पूरे, ये है ना आर जो आपका कोडोमेन है, आपको यहाँ पे तो मिल रही है, बट आपको यहाँ पे मिल रही है क्या, यहाँ पे तो नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्राफ ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे तो आपको मिल रही है ना वैल्यूज़, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है ऑन टू डिस्कार्ड करने का, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, मॉड एक्स, ठीक है। इसको हम ग्राफ से ही देख लेते हैं। देखिए मॉड एक्स है, कैसा होगा, यहाँ से होगा ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं f ऑफ -1 की वैल्यू देखूँ तो 1 आएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू देखूँ तो 1 आएगी 1 1 के केस में, ठीक है। बट -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, देयरफॉर f इज़ व्हाट, f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट से अगर मैं इसकी वैल्यूज़ देखूँ r में, तो मुझे वो मिलनी चाहिए कहाँ पे, इस वाले r में। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा मिल रही है, यहाँ पे देखा मिल रही है, लेकिन मैं जैसे ही इस ओरिजिन से नीचे गई मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये, कि ये f इज़ नॉट ऑन टू, यानी कि f ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है इन द केस ऑफ मॉड x ऑल्सो। अब देखिए f इज़ सच दैट fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4, चूज़ द करेक्ट आंसर। f इज़ 1 1 ऑन टू, f इज़ मैनी 1 ऑन टू, f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज़ नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ठीक है। तो देखिए अब आपको जो मैंने बताया था -1 और 1 वाला, वो आपके यहाँ पे हेल्प करेगा ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में, ठीक है। तो देखिए f क्या बताया था, f -1 की वैल्यू निकालो 1 ही आएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो 1 ही आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब, तो देखिए इमेज जो है वो तो इक्वल आ रही है, लेकिन -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, ये f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। 1 1 वो नहीं है, तो यहाँ पे तो बोला है 1 1 है, यहाँ पे भी बोला है 1 1 है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मैनी 1 1 1 ही नहीं है तो मैनी 1 भी नहीं है, ठीक है। f इज़ नाइदर -1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है नाइदर 1 1, मतलब वो 1 1 तो नहीं है, मुझे दिख ही रहा है। अगर यहाँ पे नॉट 1 1 होता तो मुझे ऑन टू के लिए भी चेक करना पड़ता, लेकिन मैं यहाँ से भी बोल सकती हूँ, ठीक है। नाउ लिसन, अब यहाँ पे क्या है, देखिए ऑन टू के लिए अगर आप देखना चाहें तो ऑन टू के लिए सेम, अगर आप 2 कोई r में लेंगे, ठीक है, तो y मान लो x टू द पावर 4, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्या आ जाएगी y टू द पावर 1/4। इस टाइप का मुझे कोई भी r में नहीं मिलेगा बिलोंग करता हुआ, ठीक है। इस टाइप का मुझे कोई भी r में नहीं मिलेगा बिलोंग करता हुआ, तो इसीलिए ये ऑन टू भी नहीं है। समझ आया, ये y टू द पावर 1/4 है, तो इस टाइप का मुझे इस यहाँ पे नहीं मिलेगा जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा,
Okay, let's see next question. f is such that r to r such that fx is equals to 3x. ठीक है, ये आपका फंक्शन है. तो देखिए इसमें आपका fx इज़ इक्वल्स टू fy. तो यहाँ पे हमने देखा 3x इज़ इक्वल टू 3y, 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू y. तो ये क्या हो गया, 1 1 है. ऑन टू के लिए आप देख सकते हैं 1 1 तो है, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. मैनी 1 नहीं है क्योंकि ये 1 1 है यहाँ पे, तो मैनी 1 तो हो ही नहीं सकता. मैनी 1 का मतलब क्या हो गया कि बहुत से एक जगह इमेज जा रही है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये 1 1 मिल चुका है मुझे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट, ऑन टू. अब हमें चेक करना है ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, y इज इक्वल्स टू 3x. ओके, x की वैल्यू निकाली y/3, यानी कि मेरे को कोई यहाँ पे y मिलना चाहिए बिलोंगिंग्स टू r सच दैट f ऑफ y/3 3 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ y/3, मतलब इसमें मेरे को y/3 डालना है, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा y/3. कैंसिल आउट, तो दिस गिव्स मी y. ठीक है, यानी कि मुझे इसका यहाँ पे ये जो x था, ठीक है, x की वैल्यू निकाली थी ना हमने यहाँ पे, तो ये क्या मिल गया, f ऑफ y/3, ये जो x है इसकी प्री इमेज y आ गई, यानी कि f ऑफ y/3 इज इक्वल्स टू y. तो दिस इम्प्लाइज कि f इज़ व्हाट, ऑन टू. ओके, तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट था 1 1 एंड ऑन टू का. तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा फंक्शंस 1 1 एंड ऑन टू. वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. ठीक है, अभी हम एक फंक्शन पे काम कर रहे थे. कॉम्पोजिशन मतलब 2 फंक्शन ले लिए हमने इसमें और उनमें हम लोग वर्क कर रहे हैं. तो f such that a to b and g is from b to c. Okay, then GOF is a to c given by GOF x is equals to g of fx for all x belonging to a. ठीक है, हम इस GOF को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना, g of fx is equals to g of fx for all x belonging to a. सी यहाँ पे x एक एलिमेंट है a में, यहाँ पे मैपिंग हुई fx बन गया. उसके बाद जब g से मैपिंग हुई तो g टाइम्स ऑफ fx बन गया. ठीक है, और इस मैपिंग को a से लेकर c तक की मैपिंग को हम क्या बोल देते हैं, GOF. ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं. देखिए f ये है, g ये है. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, GOF x. ठीक है, किसी एलिमेंट पे तो ऑपरेट होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे x लिखा. ओके, तो दिस इज़ व्हाट, GOF x. तो ये क्या बन गया, g टाइम्स fx. तो पहले आप क्या करेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी g टाइम्स cos x. अब ये x का रोल प्ले कर रहा है इसके लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स cos x की स्क्वायर. तो समझ आया आपको कैसे ये ऑपरेट करवाना है. ओके, यहाँ पे g टाइम्स fx हुआ. fx की वैल्यू आप एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि fx की वैल्यू तो cos x है. अब ये जो था यहाँ पे इस ब्रैकेट में ये x का रोल प्ले करेगा. ठीक है, और g x की जगह x में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है. ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर इट इज़. ओके, these topics are very important for you, so you must watch it again and again and like, share and subscribe the video. Thank you.